नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक कहानी सुनते हैं जो हमें समुद्र की गहराइयों से सीधे दुनिया की छत तक ले जाएगी। ये कहानी है हिमालय का बनने की। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल है, एक पहेली। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर जहां ठीक से सांस लेना तक मुश्किल है, वहां समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स कैसे पहुंचे? वो वहां कर क्या रहे हैं? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले देखेंगे कि इन पहाड़ों के बनने से पहले दुनिया कैसी थी। फिर भारतीय प्लेट के उत्तर की तरफ की यात्रा को समझेंगे। उसके बाद उस जबरदस्त टक्कर को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे समंदर का तल आसमान छूने लगा। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये कहानी आज भी क्यों चल रही है। तो चलिए सबसे पहले टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं करोड़ों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जब हिमालय का नामो निशान तक नहीं था और धरती का नक्शा बिल्कुल अलग दिखता था। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने की चाबी एक ही आइडिया में है, प्लेट टेक्टोनिक्स। आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो एक पजल की तरह बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है। इन्हें प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेट्स नीचे पिघली हुई चट्टानों के ऊपर धीरे धीरे तैर रही हैं, खिसक रही हैं। तो करोड़ों साल पहले आज का भारत और एशिया, ये दोनों जमीन के टुकड़े एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे और इनके बीच में फैला था एक बहुत बड़ा महासागर जिसका नाम था टेथिस सागर। और यहीं से शुरू हुआ उत्तर की ओर एक बहुत लंबा सफर, एक ऐसा सफर जो दुनिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये सब शुरू हुआ लगभग 20 करोड़ साल पहले, जब गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा। फिर करीब 9 करोड़ साल पहले इसी का एक हिस्सा, जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। और ये लंबा सफर करीब 5 करोड़ साल पहले खत्म हुआ, जब इसकी यूरेशियन प्लेट से पहली टक्कर हुई। और पता है, ये कोई धीमी चाल नहीं थी। जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये एक रेस थी। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही थी। ये हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार से भी तेज है। टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड थी। और फिर आया वो पल, वो महान टक्कर। ये कोई एक दिन में होने वाला धमाका नहीं था, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाली एक धीमी प्रलय थी। इस टक्कर की जबरदस्त ताकत को महसूस करना है तो जरा सोचिए, जब दो गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं तो कार का बोनट कैसे मुड़कर ऊपर उड़ जाता है। बस अब इसी सीन को लाखों करोड़ों साल के स्लो मोशन में इमेजिन कीजिए। तो जैसे ही ये दो विशाल जमीनी हिस्से टकराए, 3 चीजें हुईं। सबसे पहले उनके बीच का जो टेथिस सागर का तल था वो सैंडविच की तरह दबने लगा। फिर भारी होने की वजह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने लगी और इस जबरदस्त दबाव से पृथ्वी की परत मुड़ने लगी और ऊपर आसमान की तरफ उठने लगी। और इसी उठान से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जवान पहाड़ों का। समंदर के तल ने शिखर तक का सफर पूरा कर लिया था। और यहीं हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिलता है। वो जो ऊपर उठ रहा था वो सिर्फ चट्टान नहीं थी, वो टेथिस सागर का पुराना तल था जो समुद्री जीवों और उनके फॉसिल से भरा पड़ा था। जो चीज़ कभी समंदर की गहराइयों में थी वो अब हजारों मीटर ऊपर आसमान में पहुंच गई। इसीलिए आज दुनिया की छत पर समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। इस जबरदस्त भूवैज्ञानिक हलचल ने एक नहीं बल्कि 3 समानांतर यानी पैरेलल पर्वत श्रृंखलाएं बनाई। सबसे ऊंची और बर्फीली महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं, उसके दक्षिण में लघु हिमालय यानी हिमाचल रेंज, और सबसे बाहर की तरफ सबसे नई शिवालिक रेंज। और इस पूरी विशाल प्रक्रिया का सबसे बड़ा प्रतीक है माउंट एवरेस्ट, जो आज 8,848 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर खड़ा है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हिमालय कोई गुजरे जमाने की याद नहीं, बल्कि एक जीती जागती बदलती हुई चीज है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, वो महान टक्कर आज भी जारी है। इंडियन प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, उसे धकेल रही है, और इसी वजह से हिमालय आज भी इसी पल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हिमालय की ऊंचाई हर साल करीब 5 मिलीमीटर बढ़ रही है।
सुनने में ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि धरती के नीचे एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे को धकेलती रहेंगी, आने वाले भविष्य में दुनिया की ये छत कैसा रूप लेगी? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही दे सकता है।